आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तो आप उसे कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे ये बताने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छा या कामना सूचक वाक्य, अर्थात वह वाक्य जिसमें इच्छा या कामना अथवा श्राप या जिसे सौंप कहते हैं, सौंप या ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त होता है और इन भावों को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया गया रहता है, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस वह है जिसमें इच्छा या कामना अथवा श्राप या ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त होता है और इन भावों को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया गया रहता है, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी सामासिक चिन्ह होता है, संबोधन का चिन्ह रहता है, फुल स्टॉप नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, इच्छा या कामना व्यक्त हो रहा है। मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें भी इच्छा या कामना व्यक्त हो रहा है और मे का प्रयोग किया गया है। मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाएं, श्राप व्यक्त हो रहा है। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए चिल्ड्रेन विथ ए सन, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, ईश्वर आपको एक पुत्र रत्न दें, ईश्वर से प्रार्थना है। तो ये सभी जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। अब अगर ये आएंगे तो आप कैसे इनको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इसलिए उसका नियम लिखिए, कॉपी निकाल लीजिए और नियम लिखिए। लिखिए नंबर 1, पहला, जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को निम्न प्रकार बदलते हैं। निम्न प्रकार बदलते हैं। पहला, इसमें लिखिए ए, यदि इच्छा या कामना व्यक्त होता है, यदि इच्छा या कामना व्यक्त होता है तो सेड को विश्ड में बदल देते हैं, विश्ड में बदल देते हैं। दूसरा, और यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में श्राप या शाप व्यक्त होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को कर्स्ड CURSED कर्स्ड में बदल देते हैं। और तीसरा, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रेड में बदल देते हैं, प्रेड में बदल देते हैं। और इन तीनों के बाद टू नहीं लगाते हैं। तीनों माने कौन? ये इन तीनों के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, और इन तीनों के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। तीनों कौन? विश्ड, कर्स्ड और प्रेड। इन तीनों के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्न में तो ऑब्जेक्ट रहेगा, डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे लिखिए,
कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उसके स्थान पर दैट लगा देते हैं, और उसके स्थान पर दैट लगा देते हैं तथा शेष वाक्य को एसर्टिव में बदलकर, शेष वाक्य को एसर्टिव में बदलकर उनके प्रोनाउंस एवं टेंस को बदल देते हैं, उनके प्रोनाउंस एवं टेंस को बदल देते हैं। क्यों एसर्टिव सेंटेंस बदला जा रहा है? क्योंकि है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आकार जो है वो इंट्रोगेटिव की तरह है। में सहायक क्रिया है तो में से शुरू है, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। में सहायक क्रिया है, बी मुख्य क्रिया है, यू करता है। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी एक तरह से इंट्रोगेटिव में है, एक तरह से क्या है, आकार स्ट्रक्चर बिल्कुल इंट्रोगेटिव ही जैसा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एसर्टिव में बदल देते हैं और उसके बाद उसके प्रोनाउंस एवं टेंस को बदल देते हैं। ये आपका नियम हो गया। अब इस पर आप देखिए, ये वाक्य है, आप देखें, ये है आई सेड टू हिम मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। देखिए इसमें आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, तो इसमें जो है मे से शुरू हुआ है, में लगा हुआ है, इसलिए ऑप्टेटिव है। और दूसरा है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो। इसमें क्या व्यक्त हो रहा है? इच्छा या कामना व्यक्त हो रहा है। तो अब पहला काम क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम विश्ड में बदलेंगे, तो हो जाएगा आई विश्ड। और विश्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं, हिम, टू भी नहीं लगेगा, तो टू और हिम खत्म हो गया। आई विश्ड कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या हो जाएगा? दैट, दैट। अब मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, इसका एसर्टिव बनाइए तो क्या हो जाएगा? यू मे ऑलवेज बी हैप्पी, और बदलेंगे तो यू सेकेंड पर्सन हिम के अनुसार यू करता है, हिम का करता क्या हो जाएगा? ही। और मे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? माइट। ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी। आई विश्ड दैट ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी, बन गया। एक और देखिए, सी सेड टू हिम, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। सी सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ ये वाक्य है ना, इसमें क्या व्यक्त हो रहा है? सी सेड टू मी, वह मुझसे कहा, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, तुम अपने जीवन में फलो फूलो। यहाँ भी इच्छा या कामना व्यक्त हो रहा है, तो हो जाएगा सी विश्ड। टू मी नहीं लगेगा, नहीं, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हो जाएगा दैट। अब मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? एसर्टिव। यू में प्रॉस्पर इन लाइफ, और बदलेंगे तो यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार यू करता, मी का करता आई, अब मे का हो गया माइट प्रॉस्पर इन लाइफ, तो हो जाएगा सी विश्ड दैट आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ, बदल गया। तीसरा देखिए उदाहरण फिर, द वोमेन सेड टू हिम, महिला ने उससे कहा, मे यू बी रूइंड, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। बोल जाइए किसमें है? क्या व्यक्त हो रहा है यहाँ? यहाँ श्राप व्यक्त हो रहा है, श्राप, तुम नष्ट हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, श्राप दे रही है। तो इसलिए यहाँ अब सेट के स्थान पर क्या हो जाएगा? कर्स्ड, तो हो जाएगा दी वोमेन कर्स्ड। ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हो जाएगा दैट। अब मे यू बी रूइंड, इसका एसर्टिव क्या हो जाएगा? यू में बी रूइंड, और बदलेंगे तो यू सेकेंड पर्सन हिम के अनुसार यू करता है, हिम का करता क्या हो जाएगा? ही। अब मे का क्या हो जाएगा? माइट बी रूइंड, बन गया। तो हो गया दी वोमेन कर्स्ड दैट ही माइट बी रूइंड, बन गया। एक उदाहरण और देखिए,
ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मे गॉड हेल्प यू। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। तो बताइए इसमें क्या है? जब गॉड आ गया तो इसका मतलब ईश्वर से सीधे सीधे प्रार्थना है। जब भी गॉड आ गया और में लगा हुआ है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ईश्वर से प्रार्थना है। फिर वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड प्रेड में ही बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? ही प्रेड। ये लगेगा नहीं ऑब्जेक्ट, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हो जाएगा दैट। मे गॉड हेल्प यू, इसका एसर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गॉड में हेल्प यू, और बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गॉड माइट हेल्प यू। सेकेंड पर्सन कर्म मी के अनुसार यू कर्म कारक है, मी का कर्म कारक मिया होगा, बदल गया। तो इस प्रकार ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस बताया। अब इसमें एक और आता है, अभिवादन वाले शब्द आते हैं। जैसे किसी को अभिवादन किया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाई। चलते समय का अभिवादन है गुड बाई, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो ये सब अभिवादन वाले शब्द हैं। तो जब ये आ जाएंगे तो आप कैसे बदलेंगे, इसको भी समझना है। जैसे मान लीजिए वाक्य है ये, आनंद सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड नाइट कृष्ण, वी शैल मीट अगेन टुमारो। आनंद ने कहा गुड नाइट कृष्ण, कृष्ण गुड नाइट, वी शैल मीट अगेन टुमारो, कल हम लोग पुनः मिलेंगे। इस तरीके का वाक्य आ जाता है, तो आप कैसे बदलेंगे? देखिए, अगर ऐसा वाक्य आ जाता है जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाई रहता है, तो इसका थोड़ा सा नियम है, लिख लीजिए। लिखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है और उसमें जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है और उसमें अभिवादन वाले शब्द जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाई इत्यादि में से कोई आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को निम्न प्रकार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को निम्न प्रकार बदलते हैं। लिखिए, यदि गुड मॉर्निंग आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड में बदल देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड में बदल देते हैं। और अन्य सभी के आने पर अन्य सभी माने कौन कौन? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाई, इन सभी के आने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बेड, बेड या विस्ड किसी में भी बदल देते हैं। किसी में भी बदल देते हैं। किसी में भी बदल देते हैं। इसके बाद जो अभिवादन वाला शब्द आया है, जो अभिवादन वाला शब्द अर्थात गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आया है
उसे रखकर टू लगाते हैं, टू लगाते हैं और तब जिसे अभिवादन किया गया है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब ऑब्जेक्ट है, उसे रखते हैं और तब एंड लगाकर जैसा रिपोर्टेड स्पीच है उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं और उसी के अनुसार कंजंक्शन लगाकर उसके प्रोनाउंस एवं टेंस को बदल देते हैं। उसी के अनुसार कंजंक्शन लगाकर उसके प्रोनाउंस एवं टेंस को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए तो समझ में आएगा। आनंद सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड नाइट कृष्ण, संबोधन का चिन्ह, उसके बाद वी शैल मीट अगेन टुमारो, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा बंद। तो पहला काम हम करेंगे क्या, आनंद सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुड नाइट है तो बेड लगाएंगे, विस्ट भी लगा सकते हैं, बेड। देखिए गुड मॉर्निंग रहने पर विस्ट ही लगेगा केवल, लेकिन बाकी जो हैं उनके साथ बेड या विस्ट में से दोनों में से कोई लगा सकते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ केवल विस्ट। तो हो गया आनंद बेड। इसके बाद क्या लगना है, नियम लिखे हैं आप। नियम क्या कहता है कि जो अभिवादन वाला शब्द है, तो इसमें अभिवादन वाला शब्द क्या है, गुड नाइट। तो आ गया आनंद बेड गुड नाइट। और अभिवादन वाले शब्द के बाद क्या लगाना है, टू। और उसके बाद क्या लगाना है, जिसे अभिवादन किया गया है। किसको अभिवादन किया गया है, कृष्ण को। और वैसे भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कृष्ण है, क्योंकि आनंद किससे कह रहा है गुड नाइट, कृष्ण से ही, तो वो ऑब्जेक्ट है और वही उसी को अभिवादन किया गया है, तो वो आ जाएगा। तो हो जाएगा आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्ण, गुड नाइट टू कृष्ण। इसके बाद क्या लगेगा, एंड। तो हो गया एंड। और इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब हम लगाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब लगेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वी शैल मीट अगेन टुमारो। अब आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब भी अलग अलग होता है। जब असर्टिव सेंटेंस रहेगा, माने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस रहता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगता है, सेड या टोल्ड। और कंजंक्शन क्या लगता है, दैट। और जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। और कंजंक्शन क्या लगता है, तो यदि हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू है तो इफ या वेदर, और यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है क्वेश्चन वर्ड से, तो वही क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन हो जाता है। और यदि इम्परेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगता है, तो यदि आदेश दिया गया है तो ऑर्डर, सलाह दिया गया है तो एडवाइज्ड, प्रार्थना किया गया है तो रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। और कंजंक्शन क्या लगता है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगता है। तो आप ये याद रखिए।
तो जैसा होगा रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वी शैल मीट अगेन टुमारो। यह जो है असर्टिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगेगा, सेड। तो हो जाएगा आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्ण एंड शेड, शेड। और इसके साथ कंजंक्शन क्या लगता है, दैट, दैट। वी को बदल दीजिए। आपको हमने बताया है कि वी आवर अस अगर आ जाता है तो फिर उसे कुछ देखना नहीं है। वी आवर अस हमेशा किस में बदल के जाता है, इनडायरेक्ट में, दे देयर देम में। वी का दे हो जाएगा, आवर का देयर हो जाएगा, अस का देम हो जाएगा। तो फिर देखना ही नहीं है, वी है तो क्या हो जाएगा, दे। तो हो जाएगा आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्ण एंड सेड दैट दे। अब दे के साथ सैल लगेगा नहीं, दे के साथ विल लगेगा, तो विल का हो जाएगा उड, दे वुड मीट अगेन। और टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। बन गया आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्ण एंड सेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। बन गया। इसे एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, गुड नाइट को बाद में ले जा सकते हैं और कृष्ण को ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल जहाँ होना चाहिए वहाँ ले आ सकते हैं। तो दूसरे तरह से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आनंद बेड, अब यहीं ले आ दीजिए कृष्ण, कृष्ण, आनंद बेड कृष्ण गुड नाइट, गुड नाइट। अब टू नहीं लगेगा, गुड नाइट अभिवादन वाले शब्द के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो टू लगेगा, लेकिन जब सीधे सीधे क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो टू का प्रयोग नहीं होगा। आनंद बेड, बेड टू कृष्ण नहीं होगा, आनंद बेड कृष्ण गुड नाइट, बाकी वैसे ही रह जाएगा। एंड सेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। हो गया। तो इस तरीके से बनेगा, दोनों तरह से आप बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बताया, ऐसे बनेगा। अब दो चार और उदाहरण दे करके इसको मैं समाप्त करूंगा। आप देखिए दो तीन और उदाहरण इसमें का देखिए। हाँ देखिए कुछ और उदाहरण आप देखिए। माई फ्रेंड सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, गुड मॉर्निंग, विल यू गिव मी योर बुक। मेरे मित्र ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, विल यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, गुड मॉर्निंग है क्या है, विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड। अब विल यू गिव मी, ये बात कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आस्क्ड, एंड आस्क्ड। कंजंक्शन क्या आ जाएगा, इफ, क्योंकि सहायक क्रिया से शुरू है तो इफ होता। अगर व्हेन विल यू रहता, क्वेश्चन वर्ड रहता तो वही कंजंक्शन हो जाता, हो जाएगा इफ। अब विल यू गिव मी, इसका असर्टिव बदलेंगे तो क्या होगा, यू विल गिव मी। अब बदलेंगे तो यू सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, मी के अनुसार, यू करता, मैं कर सकता, आई, और आई के साथ भी लगता नहीं, सैल है, सैल का शुड हो जाएगा व्हेन आई आस्क्ड, इफ आई शुड गिव मी, मी फर्स्ट पर्सन, फ्रेंड के अनुसार, मी कर्मकार, फ्रेंड के लिए कर्मकार क्या हो जाएगा, हिम, हिम हो जाएगा। योर सेकेंड पर्सन कर्म के अनुसार, मी के अनुसार, योर संबंध कारक, मी का संबंध कारक, माई बुक। तो हो गया, माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड इफ आई शुड गिव हिम माई बुक, बन गया।
एक और देख लीजिए इसमें, द सन सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड बाय डियर मदर प्लीज हेल्प मी। ये ऐसे भी लिख सकता है, लिखा जा सकता है, द सन सेड टू हिज डियर मदर गुड बाय प्लीज हेल्प मी, ऐसे भी हो सकता है। तो आपका आएगा क्या आएगा, द सन बेड गुड बाई लिखिए, यहाँ लगा सकते हैं, चाहे बाद में लगा सकते हैं, टू, अब टू लगेगा, हिज डियर मदर, ऐसे भी हो जाएगा। इसे ऐसे भी कर सकते हैं और इसे दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि द सन बेड हिज डियर मदर गुड बाई, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा द सन बेड गुड बाई टू हिज डियर मदर एंड अब प्लीज हेल्प मी। ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य इम्परेटिव है, प्लीज से शुरू है। तो जब प्लीज रहता है तो क्या लगता है, रिक्वेस्टेड लगता है। तो हो जाएगा एंड रिक्वेस्टेड हो गया, कंजंक्शन क्या हो जाएगा, टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन, सन के अनुसार हिम। तो हो जाएगा द सन बेड गुड बाई टू हिज डियर मदर एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। द सन बेड गुड बाई टू हिज डियर मदर एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। ऐसे भी हो सकता है, द सन बेड हिज मदर गुड बाई एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ऐसे भी हो सकता है। एक उदाहरण देखिए, माई सिस्टर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे यू गेट सक्सेस। तो यहाँ क्या व्यक्त हो रहा है, इच्छा या कामना। तो हो जाएगा माई सिस्टर विश्ड, यह ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं, कामा इन्वर्टेड कामा जगह पर हो जाएगा दैट। मे यू गेट का क्या हो जाएगा, यू मे गेट, और बदलेंगे तो यू सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, मी के अनुसार यू करता, मी का करता क्या हो जाएगा, आई माइट गेट सक्सेस। द हर्मिट सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे यू गो टू हेल। द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल। तो हो जाएगा द हर्मिट मे यू गो टू हेल क्या व्यक्त कर रहा है, कर्स। तो हो जाएगा द हर्मिट कर्स्ड दैट मे यू गो का हो जाएगा यू में गो, आप बदलेंगे तो यू सेकेंड पर्सन कर्म के अनुसार, कर्म है नहीं तो थर्ड पर्सन हो जाएगा या फर्स्ट पर्सन ही हो जाएगा, आई भी हो सकता है, ही माइट गो टू हेल, ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो है हमने बता दिया, आप जो है समझ गए होंगे। आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है समझना इसको, आप विधिवत इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।